हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करने के लिए बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा सर एक्सप्लेनेशन कैसे करें। जो मेरे पास पढ़े थे उनको तो मैंने बता दिया था, जो मेरे पास नहीं पढ़े या बाय द वे किसी का क्लास छूट गया है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन आप कैसे कर सकते हैं प्रॉपरली वे से, जिससे आपको फुल में फुल मार्क्स मिले और आपका एक भी मार्क्स नहीं कटे। मैं पहले आपको तरीका बताऊंगा, फिर एक्सप्लेनेशन क्या हुआ भी है उसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में इजिली बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज आप ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में 4+4 यानी कि 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन आता है। आप कहिएगा ये 4+4 क्या हुआ सर? तो मैं आपको बता दूं मेरे डियर स्टूडेंट्स कि 4 आपका पोएट्री सेक्शन से मतलब पोयम का लाइन, और 4 आपका जो है प्रोज का लाइन, यानी कि प्रोज से भी आता है और पोएट्री से भी आता है। तो मैं अभी आपको पोएट्री वाला बता रहा हूँ, मतलब पोयम वाला लाइन का बता रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं आपको मतलब प्रोज वाला भी बता दूंगा। ठीक है, अगर अच्छा खासा व्यूज रहा, अगर आप लोग सपोर्ट किए तो मैं जल्द ही उसका भी बना दूंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन बनाएंगे कैसे। लाइन आपको कहीं से भी उठा करके दे दिया जाएगा पोयम से, तो कैसे सर बनाएंगे, कैसे जानेंगे ये उसी का लाइन है? तो सबसे पहले मेरे डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं शुरू से जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैंने क्या कहा था कि पोयम को भी अपने कॉपी में लिखना है। पोयम लिखने से क्या होगा कि आप अगर पोयम को पढ़ेंगे बार बार तभी आपको पता चलेगा ये लाइन कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि लाइन दिया रहेगा आपके एग्जाम में, आपको क्या करना है उसको एक्सप्लेनेशन करना है। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक हमने एक्सप्लेनेशन लिया। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, और किसका? पोएट्री लाइन्स को हम करेंगे, और ये 4 मार्क्स का रहता है और 4 मार्क्स का आपका प्रोज का रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है कि मैकेबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकेबेटी इज नॉट देयर। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन हमने लाया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कैसे जानिएगा ये किस चैप्टर का है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए बार बार आपको पोयम को पढ़ना होगा, तभी आप पता कर सकते हैं ये किसका है। ठीक है, और इसके लिए मैंने कहा था कॉपी में भी लिख करके रखिएगा तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको अगर लाइन आप यहाँ पर देख रहे हैं, फिलहाल मैं इस एक्सप्लेनेशन को बता रहा हूँ और कैसे लिखना है अभी जस्ट मैं तरीका भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो क्या है कि मैकेबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकेबेटी इज नॉट देयर। तो आपको पता होना चाहिए ये एक चैप्टर है जिसका नाम है मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट, जिसे टी.एस. एलियट ने लिखा है, उसी चैप्टर से लिया गया। ये आपके बुक का शायद 7वां चैप्टर होगा। ठीक है, ये आपके बुक का ये 7वां चैप्टर है। अगर आप पढ़े होंगे मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट तो उसी का ये लाइन लिया गया, एकदम सिंपली लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप अगर आपको याद होगा इसमें एक बिल्ली के बारे में बताया जाता है जिसका नाम मैकेबेटी रहता है। मैकेबेटी के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा किया जाता है कि मैकेबेटी की तरह कोई है ही नहीं, बहुत ज्यादा क्राइम करता है लेकिन वह पकड़ाता नहीं है। लंदन पुलिस भी जो है उनके खोजबीन में रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो क्राइम करती है। उन्होंने मानव के सभी नियमों को तोड़ा है। मतलब बहुत सारा चीज है उस पोयम में। अगर आप पढ़े नहीं है तो हम भी यूट्यूब पर पढ़ाए, उसको आप अच्छे से एक बार प्रिपरेशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि जो लाइन दिया हुआ है कितना लाइन है। ध्यान दीजिएगा, आपको जो एक्सप्लेनेशन में क्या हो सकता है, देखिए 1 लाइन हो सकता है, या फिर 2 लाइन हो सकता है, या फिर 3 लाइन हो सकता है, या 4 लाइन हो सकता है, या हो जाए 5 लाइन दे दे एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यदि 1 लाइन होगा, लिखने के लिए पहले सीखिए, यदि 1 लाइन होगा तब आपको लिखना होगा दिस लाइन। क्या लिखना होगा? दिस लाइन। ध्यान दीजिएगा, और यदि मान लीजिए 1 से ज्यादा लाइन है तब आपको लिखना है दीज लाइन्स। क्या लिखना है? दीज लाइन्स। समझ लीजिएगा बात को। 1 लाइन रहेगा तो क्या लिखेंगे? दिस लाइन, और 1 से ज्यादा रहेगा तो क्या लिखेंगे? दीज लाइन्स, मतलब दीज लाइन्स, ये लाइन है। तो यहां पर आप देख लीजिएगा 1 लाइन यहीं तक है, देखिए कॉमा मारा हुआ है, ये दूसरा लाइन है, तो इसमें 2 लाइन है मेरे ख्याल से। तो यहां पर दीज लाइन्स इसीलिए हमने लिखा है। तो देखिए दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, मतलब ये जो लाइन है इसको आप अच्छा से मतलब याद कर लीजिएगा, इसी तरह से सबको लिखना है। मैंने एकदम प्रॉपरली वे में लिखा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, मतलब टेकन का मतलब होता है लिया गया है, लेना, लिया गया है। ठीक है, फ्रॉम मतलब से, किससे लिया गया है? द पोयम, मतलब ये कविता है। द पोयम, किस पोयम से लिया गया है?
मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट। ध्यान दीजिएगा मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। कहिएगा क्यों सर इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखेंगे? तो मेरे डियर स्टूडेंट्स 4 मार्क्स जो आपको एक्सप्लेनेशन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप फुल में फुल ला सकते हैं, 4 में 4। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो लिखे इसका 1 नंबर आपको मिलेगा। कहिएगा सर 1 नंबर इतना का ही मिल जाएगा? बिल्कुल, आपने सिर्फ ये बता दिया किस पोयम से लिया गया है तो इसके लिए आपका 1 मार्क्स है। कितना मार्क्स है? 1 मार्क्स। तो यहां पर देखिए हमने क्या किया, लिखा दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट। मतलब ये लाइन जो लिया गया है वो किससे लिया गया है? कविता मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट। मतलब मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट से कविता से ये लाइन लिया गया है, लाइनें लिया गया है। ठीक है, यहां तक हमारा 1 नंबर मिल जाएगा। इतना सा खाली आप लिख करके छोड़ दोगे तो 1 नंबर उनको देना ही होगा हर हालत में। ठीक है, उसके बाद देखिए दिस पोयम, यह जो कविता है, हैज बीन रिटन बाय T.S. एलियट। ठीक है, अब आपने ये कहा कि वो जो लाइन है जो किस, वो पोयम से तो लिया गया है मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट से, लेकिन लिखा किसने है? तो लिखा है किसने? T.S. एलियट। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिएगा। यदि फुल में फुल लेना चाहते हैं तब इन्वर्टेड कॉमा में क्यों करना है? क्योंकि वो दिखे आराम से कि नहीं उसी ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? T.S. एलियट ने। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया और इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, मैकेबेटी द मिस्ट्री कैट। ये दोनों चीज को दिखना चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया, आपका 2 मार्क्स फिक्स हो गया मेरे डियर स्टूडेंट। 1 मार्क्स यहां तक और 1 मार्क्स यहां तक। मतलब 2 चीज में आपका 2 मार्क्स मिल गया आपको। समझ लीजिए, आपने क्या किया, एक तो बता दिया कि मतलब ये लाइन किस पोयम से लिया गया, इसके लिए 1 मार्क्स, और उसको लिखा किसने, इसके लिए 1 मार्क्स। तो 2 मार्क्स तो हो गया यहां तक। अब 2 मार्क्स और 2-3 लाइन नीचे व्याख्या यह करना है कि इस लाइन में क्या रहा है, वो चीजें आपको बताना है। तो उसके लिए 2 मार्क्स है। समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर यह ध्यान देना है कि अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब वो चीजें हम बताएंगे इस लाइन में क्या रहा है कि मैकेबेटी देयर इज नो वन लाइक मैकेबेटी इज नॉट देयर। तो इसमें आपको पता है कि मैकेबेटी की तरह कोई है ही नहीं। और आपको पता है कि हमने बताया था आपको पोयम में कि लंदन पुलिस भी इनकी छानबीन करती है लेकिन उसको भी कोई पता नहीं मिलता। ये कोई ऑर्डिनरी कैट नहीं है और ये क्राइम का मास्टर है, बहुत ज़्यादा ये क्राइम करती है। ये मतलब ये एक तरह से बहुत सारा उदाहरण आपको दिए थे, बहुत सारा ये पोयम है। अगर आप बड़ा पोयम है, अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो मेरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, उसमें हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि क्या कह रहा है इसमें, हेयर, यहाँ पर द पोएट टॉक्स, यहाँ जो है कवि टॉक्स करते हैं, बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अबाउट ए कैट, एक कैट के बारे में, एक बिल्ली के बारे में। ठीक है, हालांकि यहाँ पर बिलार है, यहाँ पर देखिएगा पूरा पोयम में ही का यूज किया गया है। ठीक है, ही का मतलब एक बिलार है समझिए, लेकिन कैट ही, चलिए कैट ही लिखते हैं। तो यहाँ जो है द पोएट टॉक्स, यहाँ जो कवि जो बात करते हैं अबाउट ए कैट, एक कैट के बारे में, विच नेम इज मैकेबेटी, जिसका नाम क्या है? मैकेबेटी। यहाँ पर भी आप अगर कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मतलब क्या है कि मतलब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो है कवि क्या करते हैं, टॉक्स मतलब बात करते हैं अबाउट एक कैट के बारे में, विच नेम इज मैकेबेटी, जिसका नाम क्या है? मैकेबेटी है। ठीक है, अब देखिए कह रहा ही सेज, वह कहते हैं, कौन? कवि के लिए हमने यहाँ पर ही का यूज किया है। ठीक है, ही सेज, वह कहते हैं मैकेबेटी इज द मास्टर ऑफ क्राइम। मतलब ये क्या है, ये क्राइम समझ रहे हैं? क्राइम का मतलब होता है एक तरह से अपराध। मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि क्राइम का ये मास्टर है, मालिक है। ऐसा नहीं कि मतलब ये क्राइम छोटा मोटा करने वाला है, क्राइम का ये मास्टर है, नहीं कहते ये इस चीज का मास्टर है। मतलब ये इस चीज का समझिए मास्टर बन गया, बहुत ज्यादा उसमें नॉलेज है उसको। तो उसी तरह जैसे मैकेबेटी है वो क्राइम का क्या है? मास्टर है। इन्होंने कहा था, किसने कहा था? कवि ने। वह ही से जो कहते हैं, मतलब कवि के बारे में कह रहा है, वह कहते हैं कि मैकेबेटी इज द मास्टर ऑफ क्राइम, ये क्राइम का मास्टर है। इट कमिट्स, यह करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एक चीज छूट गया, यहाँ पर अगर आप क्राइम लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर हम क्राइम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, या चलिए ऊपर ही तीर मार के इस जगह लिख देते हैं CRIME। ठीक है, क्राइम। ठीक है, यहाँ छूट गया थोड़ा सा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इट कमिट्स क्राइम, यह करता है। कमिट्स का मतलब होता है करना, करता है। ठीक है, यह करता है क्राइम। ठीक है, ये क्या करता है? यहाँ पर हमने क्राइम लिखा है। ठीक है, यह क्राइम करता है, बट इट इज नेवर फाउंड,
ध्यान दीजिएगा, यह क्राइम करता है। कौन? इट यहाँ मैकेबेटी के लिए यूज किया गया। यह क्राइम करता है बट इट इज नेवर फाउंड, लेकिन यह कभी पाया नहीं गया है, कभी ज्ञात नहीं हुआ है। एट द प्लेस ऑफ क्राइम, मतलब जहां पर कि वैसा स्थान जहां पर कि क्राइम हुआ है उस जगह कभी भी यह नहीं मिला है। यह भले ही क्राइम करता है लेकिन जहां पर क्राइम हुआ है उस जगह ये कभी नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है मैकेबेटी। ठीक है, मैकेबेटी पोएम पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो यह जो है यह इट कमिट्स क्राइम, यह क्राइम करता है, यह अपराध करता है, बट लेकिन इट इज नेवर फाउंड, यह कभी नहीं पाया गया है, कभी नहीं ज्ञात हुआ है। एट द प्लेस ऑफ क्राइम, मतलब जहां पर कि क्राइम का प्लेस है, जहां पर कि क्राइम हुआ है उस जगह पर यह कभी नहीं पाया गया। ठीक है, ही सेज, वह कहते हैं, ही कभी के लिए लिया गया है। द स्कॉटलैंड यार्ड इज नॉट एबल टू कैच मैकेबेटी। स्कॉटलैंड यार्ड भी इसके एबल नहीं है, इसके योग्य नहीं है कि स्कॉटलैंड का मतलब हो जाता है लंदन पुलिस, क्योंकि ये पोयम जो है लिया गया है कहाँ से, वह इंग्लैंड का ही पोयम है, तो लंदन जानते हैं इंग्लैंड में ही है, तो वहीं के बारे में कह रहा है कि जो स्कॉटलैंड यार्ड है, जो लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है, इज नॉट एबल, वो योग्य नहीं है। क्या योग्य नहीं है? टू कैच मैकेबेटी, मैकेबेटी को पकड़ने के योग्य नहीं है, मैकेबेटी को पकड़ने की क्षमता उसमें है ही नहीं जरा सा भी, वो नहीं पकड़ सकता है मैकेबेटी को। ठीक है, लंदन पुलिस भी पूरा घबराहट में, आप पोयम जब पढ़िएगा तब आपको मजा आएगा पूरा। तो वही कहते हैं, वह कहते हैं कि स्कॉटलैंड यार्ड इज नॉट एबल टू कैच मैकेबेटी, स्कॉटलैंड यार्ड भी मैकेबेटी को कैच करने के योग्य नहीं है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, ये कोई ऑर्डिनरी कैट, ये साधारण कैट नहीं है, साधारण बिल्ली नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये मास्टर ऑफ क्राइम है, ये क्रिमिनल का मास्टर है, सारा क्राइम करता है, लेकिन उस जगह ये नहीं पाया जाता जहां पर ये क्राइम होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या किया, एक एक्सप्लेनेशन बताया, और भी मैं लेकर के आऊंगा, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही एग्जाम में आ जाए, लेकिन हाँ मैंने जो आपको तरीका बताया है उसी तरीका से आप लिखिएगा तो आप फुल में फुल मार्क्स उठा सकते हैं, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, आप इजीली इसको कर सकते हैं। मैंने बताया कि 2 नंबर यहाँ तक है, फिर 2 नंबर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है, मतलब आपको इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, मुश्किल से 6 लाइन लिख दीजिएगा काफ़ी है, मतलब 5, कोई 5 लाइन का भी हो सकता है, 5-6 काफ़ी है, 6 लाइन तक लिख दीजिएगा, 6-7 ज़्यादा जा सकता है किसी का है कि किसी में थोड़ा सा बात ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिख देना है, उससे भी दिक्कत होता है, समझ रहे हैं। मेन आपको स्पष्ट कर देना है, उतना में ही, कम में ही, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा आपको लिख देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो फिर मैं आपको मिलूँगा इसी का एक्सप्लेनेशन लेकर के, और प्रोज का भी एक्सप्लेनेशन मैं करा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग क्या करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एक अच्छा सा कमेंट करके अपना प्यार दीजिए। बस मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।